और मैं अपने क्षेत्र में जी एक आध डार जैसे कराता था तो मेरा सुनने नहीं कर पाए। हाँ आपकी तकनीक तो हमें बहुत अच्छी लगी, कुछ समझे में नहीं आया। हाँ इतना आशा पूरे आपने एक ही दिन में उखाड़ दिए और कुछ ना तो दर्द हुआ ना कुछ सूजन आई, आज तक नहीं आई। तो कैसा चबाने खाने का कैसा हो गया, क्या क्या खाया अब नए दांतों कल से? हमने अनुभव किया हाँ तो न खाते हुए हमने दाल मूट तो कभी खा ही नहीं पाई थी, हाँ तो हमने कल खूब खाई। खूब खाई, बस हम समझ गए कि अब जो है काम तो सब टनाटन है। पूरा पूरा बढ़िया है। दोस्तों आज हमारे साथ लक्ष्मीकांत बाबूजी हैं और बाबूजी आए हैं कानपुर से अपनी पत्नी के साथ। उनके भी कुछ दांत नहीं थे तो वो लगाए हैं फिक्स रूप से। और जो है ना बाबूजी के क्या था कंडीशन कि ऊपर के जबड़े में सिर्फ जो है ना फ्रंट के कुछ 3-4 दांत पतले पतले बचे हुए थे, पीछे कुछ बचा नहीं था। नीचे भी कुछ ब्रिज लगाए हुए थे, उनमें नीचे सब गांठ बन रही थी, परेशानी हो रही थी। और जो है ना चबाना खाना बिल्कुल तकरीबन दांतों से बंद था, तो परेशानी थी। अब उम्र आपकी जो है ना 71 वर्ष है, तो आपको ये था कि क्या 71 वर्ष पे मैं इम्प्लांट करा सकता हूँ? मैंने कहा बाबूजी बिल्कुल करा सकते हैं आप 80 की साल की उम्र पे करा सकते हैं, 85 साल के व्यक्ति करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बशर्ते वो स्वस्थ हों चलने फिरने में और बहुत ज़्यादा कोई गंभीर बीमारियाँ ना हो, तो जो है करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर हड्डी वड्डी सब ठीक है तो आप हमारे पास आए, हमने आपका बोन स्कैन किया और जो है ना एक्सरे किया, और उसके बाद जो है ना थोड़ा सा समय हमने एक्स्ट्रा लिया, क्योंकि जो लोग उम्र के हिसाब से उसके हिसाब से हम अपना जो काम करने की जो स्पीड है उसी के हिसाब से करते हैं कि हमारे मरीज को कोई परेशानी ना हो, आराम आराम से हीलिंग होती रहे और उसके हिसाब से कर ले। तो तकरीबन हमने 14-15 दिन हमको लग गए आपके दांत लगाने में, लेकिन 3-4 महीने में दांत लगाने से फिर भी बहुत बेहतर है। तो 14-15 दिन में हमने आपके सब दांत निकाल के इम्प्लांट लगा करके और फिक्स दांत जो है लगा दिए हैं। अब बाबूजी से पूछेंगे कि बाबूजी को इम्प्लांट को लेकर के, हमको लेकर के कैसा एक्सपीरियंस रहा, स्माइल कैसी हो गई, चबाने खाने का कैसा हो गया। तो बाबूजी सबसे पहले ये बताइए कि जो इम्प्लांट की तकनीक है जी वो कैसी लगी? ये तो मुझको बहुत अच्छी लगी सर, अच्छी लगी? बहुत अच्छी लगी जी और मैं अपने क्षेत्र में जी एक आध डार जैसे कराता था तो मेरा सुनने नहीं कर पाए। हाँ आपकी तकनीक तो हमें बहुत अच्छी लगी, कुछ समझे में नहीं आया। हाँ इतना आशा पूरे आपने एक ही दिन में उखाड़ दिए और कुछ ना तो दर्द हुआ ना कुछ सूजन आई, आज तक नहीं आई। तो ये अच्छा है, क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी हमारे दिमाग में दिल में थोड़ा भय बैठा हुआ होता है, कहीं का एक्सपीरियंस बैठा होता है कि दांत उखड़वाएंगे बड़ा दर्द होगा, तो ऐसा नहीं होता। हम तो पूरे पूरे दांत जो है ना एक बार में ही खट से उखाड़ देते हैं, उखाड़ के इम्प्लांट सब कर देते हैं, तो ऐसा नहीं है। अब डिपेंड करता है डॉक्टर की स्किल्स पे, तकनीक पे, कैसा एनेस्थीसिया यूज कर रहे हैं, किस तरीके से एनेस्थीसिया लगा रहे हैं, ये सब चीज़ों पे जो है सुन करने की दवाई जिसको हम बोलते हैं, तो उस चीज़ों पे सब ये निर्भर करता है, स्किल्स पे और एक्सपीरियंस पे भी निर्भर करता है। तो बाबूजी नए जो दांत लगे हैं जी ठीक है, बाकी सब चीज़ें तो ठीक है, हाँ। तो कैसा चबाने खाने का कैसा हो गया, क्या क्या खाया अब नए दांतों कल से? हमने अनुभव किया हाँ तो न खाते हुए हमने दाल मूट तो कभी खा ही नहीं पाई थी, हाँ तो हमने कल खूब खाई। खूब खाई, बस हम समझ गए कि अब जो है काम तो सब टनाटन है। पूरा पूरा बढ़िया है सब काम। दाल मूट में खा नहीं पाता था, अच्छा बिस्कुट तो मान लो जो है उस चाय में भिगा दिया हाँ वो तो बन जाता था। हाँ वो ऐसी चीजें कभी 4-5 साल से नहीं खा पा रहा था। अच्छा, तो 4-5 साल से आपका बस ऐसे ही चल रहा था कि सब बस ऐसे काम चल काम चल रहा रहा था, था, निगलने का काम चल रहा था, समझ लीजिए एक तरीके से। तो ये है, अब आपने भरपूर चबा के खाया खूब खाना? बहुत अच्छी तरीके से देखा कल। हाँ हमने कहा कि ये भी खा के देखें। हाँ अब वो हम समझ गए कि वो फल तो अपने आप आ जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चबाने में कोई किसी तरह का दर्द वगैरह पर कुछ किसी तरह की परेशानी? चारों तरफ घुमा घुमा करके खाया, हाँ कुछ नहीं समझ में आया, बढ़िया रहा सब। अच्छा, अब दूसरी बात बताइए कि दांतों के जो दांत बने वो सुंदर बने, लुक अच्छा हो गया? उससे भी ये भी बहुत अच्छा लगने लगा। हाँ मैंने बहुत लोगों को दिखाया, हाँ मुझको जो फोन कर रहे थे हाँ तो खुद दंग है बहुत हाँ कि बहुत अच्छा बहुत अच्छा लुक चेंज हो गया, अच्छा हो गया। तो ये है। तो बाबूजी अब जो एक मेन बात है जी कि आपके उम्र के जो व्यक्ति हैं, ठीक है, एक तो 2-3 जो है उनके दिमाग में रहते हैं। एक तो ये रहता है कि क्या हम इस उम्र पे इम्प्लांट करा सकते हैं, इम्प्लांट वाली तकनीक, क्योंकि उनको लगता है कि यार ये ड्रिल करेंगे, इम्प्लांट लगाएंगे, पता नहीं कोई तकलीफ होगी, कुछ होगी। ये तो आपने बता दिया कि तकलीफ तो कुछ होती नहीं है, हाँ। आराम से करा सकते हैं। और हमारे यूट्यूब चैनल पे 80 साल 85 साल के लोगों के इम्प्लांट किए हुए भी वीडियोज
पड़े हुए हैं 70-75 साल पे, तो हम रेगुलरली करते ही हैं। तो वो तो आपकी दूसरा जो है सबसे बड़ा प्रश्न है, जो इस उम्र पे जाकर के जो लोग उदासीन हो जाते हैं, सोचते अरे अब दिन ही कितने बचे, क्या करना है। आप कितना मानते हो कि देखो जब तक जीवन है तब तक दांतों की तो आवश्यकता है, चबा खा के नहीं खा पाएंगे तो स्वास्थ्य बिगड़ेगा। एक दिन तो मैं यही सोच रहा था हाँ कि अगर ये लग गए हाँ, तो हो सकता है 5-10 साल बढ़ जाए। और मेरे तो जांच में मेरे कुछ निकलता नहीं था, और भी मैंने इलाज कराया। हाँ हाँ तो हमारी हिम्मत भी थी, हाँ मेरा खुद ही मन था कि मैं कराऊं। हाँ, तो जिसके ये हिम्मत है, हाँ 80 साल वाला भी करा सकता है। करा सकता है। नहीं, मैं दूसरी बात जो आपसे पूछ रहा हूँ, काफी लोग ये सोचते हैं कि इस उम्र पे जा करके कहते हैं क्यों पैसे खर्च करूं, क्यों लगवाऊं, अब बुढ़ापे में क्या करूंगा लगवा के। तो ये मानसिकता सही है गलत है, मैं समझता हूँ। अगर खुद के पास पैसा है हाँ। तो हम समझते हैं कि ये लगवा लेना चाहिए। लगवा लेना चाहिए। और मेरा तो ये मानना है कि अब आजकल के देखते हुए किसी का कोई लड़का बहू तो लगवाएगा नहीं, खुद के पास अगर हो तो उसको तो लगवा ही लेना चाहिए। वो समय न करना चाहिए कि मैं नहीं लगवाऊंगा। हाँ हाँ, क्योंकि देखो आप जो है ना कहते हैं ना कि जो शरीर का जो कष्ट है वो कोई नहीं बांट सकता, ठीक है। तो अगर आपके पास पैसे हैं, अपने हैं, चाहे आपको पेंशन मिल रही है या आपको जैसे भी तरीके से आपने कुछ बचत कर रखी है, तो अपने, मैं दांतों की बात नहीं कर रहा, स्वास्थ्य को लेकर के जो भी है या खाना पीना है सब कुछ है, उसमें बुढ़ापे में जाके कंजूसी ना करें, अपने ऊपर खर्च करना शुरू करें। बच्चे तो अपने आप सब देख ही लेते हैं, वो तो सही ठीक बात है। तो ऐसा नहीं है, आप अगर बच्चों के भरोसे रहेंगे कि ये हाँ करें तो करें, या कभी कभी क्या होता है कि मेरी प्रैक्टिस में और भी तरीके से आते हैं, कभी कभी बच्चे भी कहते हैं कि अरे पिताजी दांत लगवा, अरे बेटा क्या करेंगे इस उम्र पे, माताजी अरे क्या करेंगे। हम ये खुद अपने आप ही फील करते हैं। हमारी माताजी और मुझसे कहते हैं दांत पीछे के 2 नहीं लगा, अब 2 से क्या फर्क पड़ रहा है, रहने दो। तो उनको बड़ा समझाना पड़ता है। तो ये उदासीनता ठीक नहीं है। जब तक आप जो है ना, क्योंकि दांतों का बड़ा महत्व है, दांत लगवाएंगे, खाएंगे, चबाएंगे तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आपका पाचन सही रहेगा। नहीं तो वो कहते हैं ना कि दांतों का काम भी आंतों को ही करना पड़ेगा। जब आप निगल के खाएंगे तो जो है सही से चबा के नहीं खाएंगे तो आंतें जो है ना पचा नहीं पाएंगी ढंग से खाना। तो इसीलिए कहते हैं कि दांत जो है ना वो जरूरी है। लुक वगैरह को ठीक है, अच्छा हो जाता है, लेकिन लुक का इस उम्र पर चाहे आप ना समझें बहुत ज़्यादा महत्व, लेकिन खाने चबाने के लिए दांत तो जरूरी है। और बाबूजी ने जैसे बताया, तकलीफ होती नहीं है कोई किसी तरीके का, और कोई परेशानी होती नहीं है। जरूरत है आपको एक अच्छा इम्प्लांट जो है ना डॉक्टर चुनने की, और उन पर फिर छोड़ दीजिए, वो अपने आप ही आपका काम अच्छे से करके दे देंगे। तो बाबूजी और कुछ यहाँ का सब सुविधा ठीक लगी? व्यवहार कोई शिकायत हो तो बता देना। ना, यहाँ तो बहुत बढ़िया लगा मुझको। हाँ, आपके कार्यकर्ता भी बहुत बढ़िया है सब। हाँ, तो हम कोशिश यह है कि एक, तो मैं तो ये भी लोगों से कहना चाहूंगा जी कि दांत 1-2 बचे हैं तो ये समझ लो कि वो सड़न पैदा कर रहे हैं, उनको तो हटवा ही देना चाहिए। और काम चलाओ अपना चबाने के लिए तो लगवाई लें, उतना लगवाई लें। तो यही है। तो चलिए, बाबूजी ने अपने कमेंट दिए, कोई दर्द नहीं है, सूजन नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। आज जो है अपना खा चबा के बढ़िया से जा रहे हैं, और अपना 15 दिन में आपका बढ़िया से काम हो गया। और माताजी हैं, उनके भी दांत लग गए, उनका भी एक वीडियो बनाएंगे। और जो है ना, तो ये बहुत बड़ी बात है। और ये एक डॉक्टर पे बहुत बड़ा विश्वास है कि पति पत्नी दोनों ने साथ में कराए। ऐसे हमारे यहाँ 2-3 पेशेंट हमेशा चलते रहते हैं कि पति भी करा रहे हैं, पत्नी भी करा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि भाई आप लोगों का जो भरोसा है हमारे ऊपर, उसके लिए जो है ना आपका बहुत तहे दिल से धन्यवाद बाबूजी। आप आए, हमारे ऊपर भरोसा करके आए, और हमने कोशिश की है कि आपका काम जो है ना बेहतर से बेहतर, और आपकी उम्र के हिसाब से उसी पेस से, और आपको बिना तकलीफ दिए आपको जो है ना आपको भी मेरा अच्छा काम करने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद बाबूजी। और खूब खाते चबाते रहिए, और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ ऐसे ही आप प्रसन्न रहें। नेचर आपका बहुत अच्छा है, और आप जो है बहुत मिलनसार हैं, और आप बहुत निहायती कोऑपरेटिव हैं। मैंने जैसे बोला वैसे अपना सब बातें मानी, जितनी देर बैठना बैठे रहे, कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो है ना इसमें काम करने में बड़ा अच्छा लगता है। तो आप जो है ना बिल्कुल बहुत अच्छे से कॉपरेशन से काम किया, हर बात मान के, कोई अपना किसी तरीके का वो नहीं करना है। ठीक है डॉक्टर साहब, जैसे आपको ठीक लगे। मेरा काम जो है ना, मेरे चबाने खाने के लिए दांत चाहिए, वो आप मेरे को दे दीजिए। तो ऐसे पेशेंट्स में रिजल्ट भी हम बहुत अच्छा देते हैं, क्योंकि मन लगा के भाई काम करते हैं, और काम जो है ना उस वजह से काम की जो क्वालिटी है वो बेहतर आती है। तो बाबूजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खूब खाते चबाते रहिए, प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए। ठीक।